Hi, I'm back with another cybercrime story and the modus operandi of it. लास्ट वीक मेरे को एक एक्टर मिले थे। उनके ना ही उनके पाँव का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन साथ में उनके जो बैंक अकाउंट है उसमें भी उनका एक्सीडेंट हो गया था। जी हाँ, 3 लाख रुपए से उनका अकाउंट में फ्रॉड हुआ। अब ये कैसे हुआ और उसका एक्सीडेंट से क्या लेन देन है? उनका जब जैसे एक्सीडेंट हुआ वो गूगल पे गए और ये बॉम्बे में एक बहुत माना जाना हॉस्पिटल है, उन्होंने उसके बारे में गूगल किया। जैसे गूगल किया उनको एक लिंक मिला, लिंक पे क्लिक किया उन्होंने, वहां पर एक फॉर्म था, उन्होंने अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी भेज दिया, उस फॉर्म में भरा। थोड़ी देर में ही उनको कॉल आता है हॉस्पिटल से कि ठीक है, आपको जो एडमिशन चाहिए उसके लिए आपको हमारा एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सामने वाले ने ऐप इनको व्हाट्सएप के ऊपर भेजा और फिर इनको गाइड किया कि ये ऐप कैसे इंस्टॉल करना है। उन्होंने ऐप इंस्टॉल कर दिए, सारे परमिशंस दे भी दिए। उसके बाद में जाके वो सामने वाला जो हॉस्पिटल से था, उन्होंने कहा था अभी आपको 10,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा तो ही जाके आपको आपका एडमिशन और आपको बेड मिलेगा। जाहिर सी बात है, उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनको अर्जेंटली चाहिए था, तो उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और उन्होंने 10,000 का पेमेंट कर दिया। जैसे उन्होंने 10,000 का पेमेंट किया उसके बाद में उनको एक और एसएमएस आया कि उनके 3 लाख भी चले गए। तो ये कैसे हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसी बात हुई थी that when he went on to the Google, the link that he clicked on was a fake link. It was an ad actually. You see those sponsored links. 90% ऑफ द टाइम्स ये जो साइबर क्रिमिनल्स है ये गूगल में अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं और उन्होंने ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ किया और ऐसे बहुत सारे एप्स बनाए हुए हैं। तो कल से अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ होएगा तो अगर वो स्पॉन्सर्ड लिंक है तो प्लीज सावधानी बरतना। इट्स बेटर कि आप और नीचे जाए और उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के कॉन्टैक्टर्स पेज पे जाए और देखें कि उनके अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो वहां पर कांटेक्ट करें, ना ही यहां पर करें। क्योंकि आप जैसे ये एपीके फाइल जो इस पर्टिकुलर फ्रॉडस्टर ने उनको भेजी थी आप इंस्टॉल करते हो, आपके फोन पे जितनी भी जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, नेट बैंकिंग का आप यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हो या आपको ओटीपी आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें उस फ्रॉडस्टर को भी रिले हो जाती है। तो इसके के लिए ऐसे ऐप्स को हम स्पाईवेयर ऐप्स कहते हैं। इनसे बहुत संभल के रहिएगा, नहीं तो इस एक्टर की तरह आपका भी कटेगा।